अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत ने ताजिरों के मुतालबात मंजूर कर लिए। ताजिरों का 2 रोजा हड़ताल फौरी खत्म करने का ऐलान। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं ताजिर बरादरी से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 50,000 की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त 31 जनवरी तक मौखर कर दी। 10 करोड़ तक सालाना सेल्स वाले ताजिरों को विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनाया जाएगा। FVR में ताजिरों के मसाइल के हल के डेस्क बनाया जाएगा। टैक्स फॉर्म उर्दू में फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिरदौस आशिक अवान को 1 नवंबर को सुबह 9 बजे तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए शाम को खुसूसी अदालत लगाई गई थी। फिरदौस आशिक अवान बताएं क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ओपोजिशन का आजादी मार्च लाहौर से रावलपिंडी रवाना। मौलाना फजलुर रहमान का आजादी चौक लाहौर में कारकुनान ने खिताब कहा वजीर आजम और काबीना को घर भिजवाएंगे। इस्लामाबाद पहुंचने पर अवामी राय का एहतराम ना किया तो आजादी मार्च मजीद सख्त होगा। मौलाना फजलुर रहमान का सदर नून लीग शहबाज शरीफ को टेलीफोन। लीगी कारकुनान की मार्च में शिरकत पर इज़हार तशक्कुर। नवाज शरीफ की खैरियत भी दरियाफ्त की। वजीर आजम के जेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। हुकूमत का आज़ादी मार्च से निमटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। हुकूमत का पेशावर मोड़ जलसे के इनेकाद तक लचक दिखाने का फैसला। मुज़ाकरात में वजीर आजम के इस्तीफे की शर्त नहीं होगी। रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर ताकत का भरपूर इस्तेमाल होगा। वजीर आजम ने लाहे अमल पर हुकूमती तर्जुमानों को भी एतमाद में ले लिया। आज़ादी मार्च के पसे पर्दा मकासद मीडिया में बेनकाब करने की हिदायत। नवाज शरीफ की सेहत पर बयानबाजी न करने का हुक्म। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का इस्लामाबाद के तमाम प्राइवेट स्कूल्स कल बंद रखने का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस का शहर के दाखिली और खारजी रास्ते खुले रखने का फैसला। IG इस्लामाबाद का जलसागाह का दौरा। मार्च को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ादी मार्च के पेश नज़र कंटेनर्स की पकड़ धकड़ के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और SSP इस्लामाबाद को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। इमरान हुकूमत ने मईशत के प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक कम कर दिए। 2 रोज से मुल्क में शटर डाउन हड़ताल है। मुल्क को मजीद तबाही से बचाने का वाहिद रास्ता फौरी नए मुनसिफाना इंतखाबात हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं तब्दीली वायरस ने मईशत और मुल्क को मफलूज कर दिया है। मजदूरों और गरीबों के चूल्हे बुझ चुके हैं। हुकूमत का जाना अब ठहर गया। आवाम की बड़ी तादाद आज़ादी मार्च में शरीक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। आसिफ जरदारी को बगैर किसी वजह जेल में रखा गया है। उनकी सेहत इंतहाई तशवीशनाक है। उन्हें भी रिलीज किया जाए। बोले अल्लाह करे मरियम नवाज की भी जमानत मंजूर हो जाए। मौलाना एक बार फिर इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं। ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन का मौलाना फजलुर रहमान से इल्हाक वक्ती है। सूबाई वजीर फैयाजुल हसन चौहान के मौलाना परवार कहा मौलाना का लॉन्ग मार्च सिर्फ जाती मफादात के लिए है। काश मौलाना ने इसी जज्बे से कश्मीर का मुकदमा लड़ा होता। लाहौर की सेशन अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर में कैप्टन रिटायर्ड
मोहम्मद सफदर की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत का नैब के वकला को कल दलाइल देने का हुक्म। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में नवाज शरीफ का इलाज जारी। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव बरकरार। प्लेटलेट्स 30,000 से जायद हो गए। मसूड़ों से खून के रसाव और तकलीफ की वजह से नवाज शरीफ के दांतों की फिलिंग कर दी गई। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दिल और गुर्दों के मसाइल ज्यादा होने की वजह से नवाज शरीफ की हालत नहीं संभल रही है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की अस्पताल में नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। मेडिकल बोर्ड की जानिब से आसिफ अली जरदारी का तिब्बी मुआयना। साबिक सदर के हाथों की कपकपाहट बढ़ने लगी। दिल के वॉल्स में खून की गैर मामूली गर्दिश। साबिक सदर के प्लेटलेट्स की तादाद बढ़कर 1,35,000 हो गई। वजारत सेहत को साबिक सदर की तशखीसी रिपोर्ट भिजवा दी गई। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। रमजान शुगर मिल केस में भी हमजा शहबाज का मजीद 13 रोजा अदालती रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने कमर दर्द की वजह से शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 13 नवंबर को पेश होने का हुक्म। पैरागॉन हाउसिंग केस में ख्वाजा बरादरान की अदालती रिमांड में 14 दिन का इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन का मामला। जाली नक्शे और जाली लीज पर एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हारून मेमन को 6 साल कैद और जुर्माने की सजा। चेयरमैन नैब का ज़रई बैंक के कायम मकाम सदर शेख अमानुल्लाह के खिलाफ नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म। पीपल्स पार्टी के सेनेटर खानजादा सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट ने इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने खानजादा का इस्तीफा कबूल कर लिया। जराये के मुताबिक पीपी क़यादत और खानजादा खान के दरमियान काफी अरसे से इख्तिलाफात थे। मनसूबाबंदी के तहत मजहबी नजरियाती और सियासी मकासद के हुसूल के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाई दहशतगर्दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी की तारीफ से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुकूमत या अवाम में मंसूबे के तहत खौफ व हरास फैलाना भी दहशतगर्दी करार। जाती दुश्मनी या इनाद के सबब किसी की जान लेना दहशतगर्दी नहीं। पार्लियामेंट से दहशतगर्दी के हवाले से नई तारीफ की सिफारिश। ओगरा का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला। 1 नवंबर से पेट्रोल 1 रुपए, हाई स्पीड डीजल 27 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। मिट्टी का तेल 2 रुपए 39 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपए 56 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज। वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद 31 अक्टूबर को कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी देगी। इख्तिसादी राबता कमेटी ने बहरी जहाज़ों की दरामदत को GST और कस्टम्स ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की उसूली मंजूरी दे दी है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 34 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 29 पैसे फी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। समुद्री तूफान कियार की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई है। कैटेगरी 3 में तब्दील हो गया। समंदर में तूफ़ानी बरकरार। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान की साहिली बस्तियां फिर ज़ेरे आब आ गईं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है तूफान कराची से 790 किलोमीटर दूर है और उसका रुख मगरिब और शिमाल मगरिब की जानिब है। रुख जुनूब की जानिब होने से कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद का दौरा पाकिस्तान। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक ज़ल्म खलीलजाद ने 28 और 29 अक्टूबर को 2 रोज़ा दौरे किए। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें की। अफगान अमन अमल की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी के हवाले से इक़दाम का भी जायजा लिया गया। अमरीकी नुमाइंदे नए माशी और सिक्योरिटी फवाइद के लिए अमन की क़यादत नहीं छुपा पाएगी। पंजाब भर में MTI एक्ट के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल 21वें रोज भी जारी है। ग्रैंड अलायंस ने हड़ताल का दायरा-कार बढ़ाते हुए आउटडोर के साथ इंडोर वार्ड्स भी बंद कर दिए। मुल्तान के नेशनल अस्पताल के बर्न यूनिट, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स और दीगर शोबों में काम बंद। हजारों जिंदगियां दांव पर लग गईं। सिंध और पंजाब में डेंगू मच्छर के वार जारी। कराची में 24 घंटों में मजीद 250 अफराद में डेंगू की तस्दीक। सिंध के दीगर जिला में भी 14 केसेस सामने आए। रवा माह कराची में 5387 अफराद डेंगू का निशाना बने। पंजाब में भी डेंगू के मजीद 109 केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी में 80 और लाहौर में 19 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PMDC तहलील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत के पास पार्लियामेंट में अक्सरियत न होने के बावजूद कवानीन के साथ ये हो रहा है। अगर अक्सरियत आ गई तो क्या होगा। नवाब शाह में शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के तुलबा का एहतजाज। पुलिस एहतजाजी तुलबा पर पुल पड़ी। शेलिंग और लाठी चार्ज के नतीजे में 3 तालिबात समेत दीगर जख्मी हो गए। और सुर और संगीत के सरताज, हिदायतकार, नगमा निगार और अजीम मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को बिछड़े 35 बरस बीत गए।